सच सबसे आगे। आई कहा गया है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक और बड़ा हादसा हुआ है महाकुंभ के श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने गए, उस वक्त की कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसके बाद लोग कड़ी आलोचनाएं कर रहे हैं और भगदड़ से जुड़ी जिस वीडियो को छिपाने की कोशिश लाख की जा रही थी वो आखिरकार निकलकर सामने आ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो निकलकर सामने आई है, ये उसी वक्त की वीडियो है जब देखिए कितने बेतहाशा, मतलब ये कहा जा रहा था कि एक ही जगह संगम नोज पर हुआ है, उसके अलावा कहीं भगदड़ का जिक्र नहीं हो रहा था। कितने कपड़े वहां पर पड़े हुए हैं, इन कपड़ों के बीच काफी कुछ चीजें गवाही देती हुई नजर आ रही हैं, जिसका जैसा सामान हो कि भगदड़ में क्या होता है, सब आप अपनी जान बचाते हैं, तो उस वक्त की है। अब इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा दीजिएगा कि हालात क्या रहे होंगे। स्कूटी बीच में पड़ी है, गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, वहां पर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो पड़ी हुई हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कहीं नीचे तो कोई दबा हुआ नहीं है। तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। ये उसी वक्त की वीडियो बताई जा रही है। अब इसको लेकर आईपी सिंह है वो लिखते हैं, कुंभ भगदड़ में कुचलकर मारे गए हजारों लोगों की गवाही, ऐसी अनेकों तस्वीरें। हमें घोर आश्चर्य होता है कि इतनी मौतों के बाद विपक्ष संसद क्यों चलने दे रहा है। हमें आश्चर्य होता है कि अब तक श्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट को पीएम मोदी जी ने बर्खास्त क्यों नहीं किया। आज पीएम उन्हीं के साथ नौका विहार कर रहे थे। मतलब मातमी आवाजें, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, वहां सबसे पहले शोक संवेदना व्यक्त भी करनी चाहिए थी। जाना तो बहुत दूर की बात है, ये सब होना चाहिए था। लेकिन क्या है कि अगर ऐसी ही कोई घटना मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले किसी कार्यक्रम में हो जाती तो सबसे पहले तो उसका आकलन किया जाता, कहां क्या गलती है। उसके बाद मस्जिद पर या जहां पर मदरसे, जहां पर भी कुछ हो रहा होता, उसकी दीवारें तोड़ दी जाती। ये होता ना होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह होना चाहिए वहां पर, लेकिन कम से कम जिनकी जिम्मेदारी है उनको आगे आकर बोलना चाहिए। अब देखिए अशोक कुमार पांडे हैं, वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये बहुत पुरानी 1954 की है जब महाकुंभ आयोजित किया गया था और उस समय जवाहरलाल नेहरू वहां पर गए थे। उसकी वक्त की तस्वीर है। बताया ये तस्वीर 21 जनवरी 1954 को लीडर में द कॉल ऑफ द एटर्नल गंगा शीर्षक के साथ छपी थी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आज सुबह सदी के सबसे पवित्र कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए इंतजामों का निरीक्षण करने गए थे, अचानक झुके और गंगा के पवित्र जलस्था का दिखावा नहीं करना था। और उन्होंने बताया कि क्या लिखा हुआ खबर में पढ़िए और देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ड्रेस चेंज होती रही लगातार। पहली में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को थोड़ा दूर खड़ा किया गया कि मेरे फ्रेम में मत आना, और दूसरे में देखिए कैसे बार बार चेंज हुई। 3 ड्रेस उन्होंने इसी में चेंज कर ली, पहले पहुंचे फिर नहाए और फिर वैसे 3 ड्रेस इनकी चेंज हो जाती है। और आपको क्या लगता है ये उन्हीं लोगों के साथ क्या गंगा स्नान किया होगा? नहीं, वही वीआईपी वाला वीवीआईपी वाला वही कल्चर अपनाया गया। दिलकश मलिक वो लिखते हैं, वो भी जैकेट पहनकर, ये कैसा कुंभ में स्नान करने जैसा है। दूसरे पर उंगली उठाने वाले खुद जैकेट पहनकर स्नान कर रहा है और पूरा खोपड़ी भी नहीं डुबाया। पाखंडी हिंदुत्ववादी विचारधारा इसी को कहते हैं, ये लोगों का कहना है। अब देखिए क्या व्यवस्था की गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आ रहे थे तो उससे पहले की व्यवस्थाओं को आप देखकर अंदाजा लगाइए। और ये क्या यही व्यवस्था इस देश की उस जनता की जिस जनता ने प्रधानमंत्री बनाए नरेंद्र मोदी को, उनके लिए व्यवस्था हो सकती है? मैं बार बार कह रहा हूं, ये ऐसी ही जब आप चौखट पर जाते हैं ना, ईश्वर की चौखट पर जाते हैं, आप चाहे मैं किसी भी समुदाय से हूं, आप अगर ईसाई हैं तो जब चर्च जाते हैं, या फिर आप सरदार हैं, पंजाबी हैं, तो अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं, वैसे गुरुद्वारे में तो मैंने अमूमन देखा है कि वहां बड़ा छोटा कोई नहीं होता। मैंने तो ये महसूस भी किया, मैं खबर भी करने एक बार गया था, तब वो ये नहीं देखते कि आप मीडिया से बहुत बड़े पत्रकार हैं, छोटे पत्रकार हैं, बड़े लोग हैं, सब एक समान वहां पर रहते हैं। गुरुद्वारे की परंपरा है और बहुत बेहतरीन परंपरा मैं इस बात को मानता हूं कि ईश्वर के दर पर कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ बहुत है, हिंदुओं में खासतौर पर यह देखने को मिलता है कि वहां यह है कि कौन साहब आ रहे हैं, अच्छा आप वाले आ रहे हैं, आइए आप आइए, उनके लिए अलग व्यवस्था। तो वही व्यवस्था ने ये भगदड़ मचवाई थी और अब भी वही है। देखिए कैसे हालात वहां पर बनते नजर आए कि अब यशवंत सिंह एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक जो डुबकी लगाई नरेंद्र मोदी साहब ने, तो उनकी जेब में कुछ रखा हुआ था, लोअर जो उन्होंने पहन रखा है, उसमें उन्होंने कहा गजब सर जी, ये भी रखकर चलते हैं, इतना बड़ा रहस्य आज तक छिपा था। तो लोग बड़े इसमें मजे लेते हुए नजर आए कि क्या क्या छिपा था, वो अपनी अपनी तरीके से इस पर बात करते हुए नजर आए। अब आइए चलिए कुछ वीडियोज और दिखा देता हूं। ये पहले वीडियो देखिए, ये देखिए, ये प्रयागराज में ही हो रहा है। ये देखिए, अब देखिए लाठी देखिए, महिलाओं पर भी इस आदमी की गुंडागर्दी टाइप की देखिए, ये पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। पुलिस वाला गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गया है। देखिए क्या स्थिति बन रही है और इसमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। देखिए सबको मारा पीटी की जा रही है।
मतलब योगी नरेंद्र मोदी साहब एक तरफ वहां पर आचमन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं और दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इसे लेकर लिखा गया है, महाकुंभ प्रयागराज पुलिसिया गुंडई के साथ अराजकता, बस इतनी सी पहचान रह गई है। यहाँ अपने गुमशुदा परिजनों की तलाश करते श्रद्धालुओं को योगी पुलिस द्वारा खूब पिटाई हो रही है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। मैं यकीन मानकर चल रहा हूं कि इस वीडियो के बाद जो, मैं ये नहीं कह रहा हिंदुत्व का किसी पर जो चीजें हैं कि हिंदूवादी हैं हम या हिंदुत्व हैं या फिर हिंदू धर्म को मानते हैं, उनमें विश्वास ढुकेगा नहीं। जो एक उसके नाम पर खेल करने की कोशिश करते हैं उनसे विश्वास उठेगा। और ये तस्वीरें बताती भी हैं, आप देख लीजिए खुद अपनी आंखों से कि बहुत हिंदुत्ववादी होने का दावा किया गया। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शंकराचार्य जी। गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री हो और गाय काटी जाए, यह मुद्दा है। डूब मरने की बात है हमारे लिए। हमारा भगवा चोला कलंकित हो रहा है, यह मुद्दा है। अखिलेश अगर किसी श्रद्धा के स्थान में जाकर के माथा टेक देता है तो आपके लिए मुद्दा है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री गौ हत्या कराता रहे, उसको बढ़ावा देता रहे, आपका मुद्दा नहीं है। शर्म आनी चाहिए। एक निर्जीव झंडा, तुम्हारे देश का तिरंगा, अगर अभी कोई काट दे, फाड़ दे, जला दे, आप उसको बंद कर दोगे और हमारी जीवित मां को काट रहे हो कि भाई आओ तुमको हम तुम्हारे प्राण ले ही लेंगे, और हम मना करते रहे नहीं 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 नहीं, और वो जबरदस्ती करके छोड़ा। अब आप कल्पना करो, कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि हम चलो प्रयाग नहाएंगे, वहां दो चार को कुचल के मार देंगे ताकि उनको मोक्ष मिले और उसको हमको पुण्य मिले। गाय की हत्या धड़ल्ले से हो रही है, गाय की। सोचिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इतने नाराज हैं इनसे, और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब सनातन परंपरा की बात होती है तो हमारा सबसे बड़ा त्योहार महाकुंभ माना जाता है। लेकिन क्या है कि अपनी साख बचाने के लिए लगातार यही किया जा रहा है। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जो गंदगी उगल रहा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक ये वीडियो निकल कर आई, कोई उनको करीबी है उनका, उन्हें प्लास्टिक का बुलडोजर भेंट कर रहा है। प्रशांत टंडन लिखते हैं योगी आदित्यनाथ बार बार दिल्ली शताब्दी का टिकट बुक कराते हैं, अटैची लेकर स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन चार्ट में नाम नहीं आता। लोकसभा चुनाव में बुलडोजर पर चढ़कर 80-20 कर रहे थे, सीटें 62 से 33 हो गई। अयोध्या भी आकर फिर कुंभ मेले को अपने होर्डिंग से पाट दिया, तमाम वीआईपी बुला डाले, हादसा हो गया। और अब देखना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा क्या रहता है। 65.35% मतदान हुआ है। रिजर्वेशन चार्ट हेडक्वार्टर से बनता है। मैंने पहले भी बताया है कि ये साख दाव पर है, इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। अब जो मैंने जिक्र किया था, एक बड़ा हादसा और हो गया महाकुंभ से जुड़ा हुआ। चलो पहले ये वीडियो देखिए। ये वो बस है जिसमें बस में सवार थे कई यात्री श्रद्धालु सवार थे। अचानक से यह हादसा होता है। इसमें जो बयान दे रहे हैं पहले इनको सुनिए। ये घटना दिल्ली से कुंभ मेले में आने के लिए जा रहे थे और जब यहाँ पे टावर से थोड़ी आगे पहुंचे तो बस का एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी ट्रक में लगकर टक्कर होगी और सारे। तो इसको लेकर दावा जो किया गया है बता देता हूं। साक्षी जोशी हैं, वो लिखते हैं इटावा में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार। दिल्ली से प्रयागराज कुंभ स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस हाईवे पर बैंक हो रहे ट्रक से टकराई। बस में सवार 57 श्रद्धालुओं में से 40 घायल हुए हैं। यह भी एक बड़ा हादसा है कि किस तरह की व्यवस्था है। वहीं न्यूज फायर 7 लिखा, गाजीपुर से कुंभ स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी की ट्रक से टक्कर होने से 17 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यह भी बड़ा हादसा। अब आपको लेकर चलता हूं सीधे जहां पर हमेशा ही कार्रवाई जाकर रुकती है। मकतूब हिंदी लिखते हैं, जकारिया यूएपीए के तहत 16 साल से जेल में कैद है, आरोपी साबित होना बाकी। केरल के मुस्लिम युवक जकारिया को कर्नाटक पुलिस ने 2008 में बेंगलुरु बम धमाकों के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। उस समय उनकी उम्र 19 साल थी। 5 फरवरी 2025 को जकारिया को बिना आरोप साबित हुए जेल में 16 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोई बाहर निकलने का पता ही नहीं, कब निकलेंगे कब नहीं। अब कार्रवाई का मैंने जिक्र किया कि मैंने अगर कहीं और हो जाता, खासकर मुस्लिम समुदाय की किसी कार्यक्रम में ऐसा हो जाता, तो काफी कुछ इंच टेप ले लेके पहुंच जाते कि कितना कार्यक्रम था, कितनी व्यवस्था थी, कितना अनुमति थी, और उसके आधार पर फिर कार्रवाई शुरू होती। लेकिन प्रयागराज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा शाही स्नान के नाम पर, अमृत स्नान के नाम पर, वीआईपी के नाम पर अभी वहां पर लगातार गाड़ियां घूम रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो निकल कर आई। वीडियो देखिए जरा। इस वीडियो में आप बुलडोजर देख सकते हैं, सामने क्या है वो आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए, देखकर समझ सकते हैं किस समुदाय से ताल्लुक रखने वाली ये वीडियो हो सकती है, किसकी ये इमारत हो सकती है, किस समुदाय से ताल्लुक रखने वाली इमारत हो सकती है। तो ये तस्वीर भी निकलकर, वीडियो निकलकर सामने आई। द मुस्लिम ने लिखा कि गुजरात के बेट द्वारका बालापर गांव में 4 फरवरी को मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान समेत 12 धार्मिक संरचनाओं को अवैध बताते हुए प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। गुजरात हाईकोर्ट ने बेट बधेला मुस्लिम जमात ट्रस्ट की वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। चलिए अगली देखिए कार्रवाई। ये देखिए क्या हो रहा है सरस्वती पूजा के दौरान, क्या हो रहा है। अभी सरस्वती पूजा गई, बसंत पंचमी को देखो ये कार्यक्रम किया गया। ये बुर्का पहन के मतलब क्या लेना देना सरस्वती पूजा से इन महिलाओं का, मतलब महिलाएं भी नहीं है, खैर माहौल उड़ाने के लिए किया गया। ये सब करने की जरूरत क्या थी। ये सरस्वती पूजा की जा रही है अपनी
देवी को खुश करने की कोशिश की जा रही है। और आप सोचिए क्या हो रहा है। यह बताया गया है कि बेगूसराय बिहार में 4 फरवरी को मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करने की बड़ी साजिश। सरस्वती पूजा के दौरान बुर्का पहनकर अश्लील गानों पर डांस किया गया और इसके लिए युवकों ने मुस्लिम लड़कियों की वेशभूषा का इस्तेमाल किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है ये सब करने की जरूरत क्या। जहां जरूरत है वह हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उत्साह मनाया जा रहा है और यही हमारे देश की नीति बन गई है। नमस्कार।